भोलपुर गांव में विक्रम नाम का एक लड़का रहता था। उसके घर में 3 और सदस्य थे। विक्रम के पिता, उसकी मम्मी और उसकी पत्नी, जिसका नाम ज्योति था। एक दिन विक्रम का कॉल आता है। ज्योति कॉल उठाती है। दोनों खूब सारी बातें करते हैं। ज्योति पूछती है, आप घर कब आओगे? 2 साल हो गए हैं, आप घर नहीं आए। विक्रम कहता है, क्या करूं? फौजियों की ज़िंदगी ही ऐसी होती है, तुम तो जानती हो ना। ज्योति उदास हो जाती है। विक्रम कहता है, लेकिन एक खुशी की बात है, इस बार मैं घर आ रहा हूँ, वो भी 1 महीने के लिए। ज्योति ये खबर सुनते ही खुश हो जाती है और सबको बताती है। कुछ दिनों के बाद विक्रम आता है। घर के सभी लोग उसे रिसीव करने स्टेशन पर जाते हैं। सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। विक्रम पहले पिताजी से, फिर माताजी से और फिर अपनी पत्नी ज्योति से मिलता है। सभी लोग खुशी खुशी घर आ जाते हैं। जब सारे लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी विक्रम कहता है, माँ, खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो। माँ कहती है, आज खाना मैंने नहीं, बहू ने बनाया है। खाना खाकर सभी लोग खुशी खुशी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन ज्योति की तबीयत अचानक ही खराब हो जाती है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। ज्योति को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर चेकअप करके बाहर आते हैं और विक्रम को खुशखबरी सुनाते हैं, आप पापा बनने वाले हैं, बधाई हो। घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से घर जाइए और ज्योति का ख्याल रखिए। वे सब खुशी खुशी घर आ जाते हैं। विक्रम की माताजी कहती हैं, एक साथ 2-2 खुशियाँ घर आई हैं, लेकिन किसे पता था कि ये खुशी कुछ ही दिनों में गम में बदल जाएगी। 2 दिनों बाद ही विक्रम को कैंप से कॉल आता है। पिताजी पूछते हैं, बेटा किसका कॉल था? विक्रम निराश होकर कहता है, पापा, वो कैंप से कॉल आया था, सरहद पर जंग छिड़ गई है, मेरी छुट्टी कैंसिल कर दी गई है, मुझे जाना होगा। सब विक्रम को स्टेशन छोड़ने जाते हैं। ज्योति और माँ जी बहुत रो रही होती हैं। विक्रम कहता है, अरे माँ, रोती क्यों हो? इस जंग से वापस आऊँगा तो और लंबी छुट्टी लेकर आऊँगा। 9 महीने बीत जाते हैं, लेकिन विक्रम वापस नहीं आता। एक दिन ज्योति की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। पिताजी ज्योति को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ ज्योति को बेटा होता है। ज्योति बेटे का नाम रोहित रखती है। अगली सुबह मोहल्ले में विक्रम के आने की खबर फैल जाती है। पिताजी कहते हैं, अरे, मेरा बेटा आ रहा है और मुझे पता ही नहीं चला। ये सारे गांव वालों को कैसे पता चल गया? जब वो बाहर जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इस बार उनका बेटा झंडा लहराकर नहीं, उसमें लिपट कर आया था। घर पर विक्रम की लाश को देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। मम्मी पापा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ज्योति सबको हौसला देती है और संभालती है। समय बीत जाता है। अब विक्रम का बेटा रोहित भी फौज ज्वाइन कर लेता है। रोहित अपनी माँ से कहता है, माँ जी, आपको बुरा नहीं लग रहा? मैं आपसे इतनी दूर जा रहा हूँ। ज्योति कहती है, बुरा तो लग रहा है बेटा, लेकिन तुम्हारे पापा भी तो यही चाहते थे कि तुम फौजी बनो। रोहित आशीर्वाद लेकर चला जाता है, लेकिन इस बार ज्योति की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। लगभग 1 साल बाद ज्योति को एक लेटर आता है, जिसमें ज्योति को फंक्शन में बुलाया जाता है। ज्योति वहां जाती है और देखती है कि विक्रम को परमवीर चक्र दिया जा रहा है। यह देखकर ज्योति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी एक रिपोर्टर ज्योति के पास आता है और कहता है, मैम, मैंने सुना है कि आपके पति जंग में शहीद हो गए थे, फिर भी आपने अपने बेटे को फौज में भेजने का फैसला किया। ज्योति कहती है, इसके पिता की आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा भी फौज में जाए और मेरा और मेरे देश का नाम रोशन करे। रिपोर्टर कहता है, आप जैसी माँ ही इतने बहादुर बच्चे को पैदा कर सकती हैं।